गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे। आप जहां भी रहें सेफ रहें, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आई होप you will be fine at your particular place. And just here is a lecture for class 9th biology, the chapter 1 fundamental unit of life. Wherever I think there is another video I have already uploaded for the fundamental unit of life. So from the next topic I would like to explain about, that is the structural organization of a cell. Structural organization means the cell which is found in a particular type of a different organism have the different size, shapes and different criteria. So on that particular basis there is a two type of a cells are present over there in, that is the first one is a plant cell, second one is a animal cell. So देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है, कि प्लांट और एनिमल सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कुछ डिफरेंसेस हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफर करेंगे। जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, इनके अलावा प्लास्टिड्स हो गए। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। आइए देखते हैं हम यहाँ पे कैसे ये एक दूसरे से डिफर हो सकते हैं। यहाँ पे हम एक तरफ लेते हैं प्लांट सेल और दूसरी तरफ लेते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल में आप देखो, प्लांट सेल कभी भी प्लांट सेल कैसा हो सकता है, इनके चारों तरफ एक थिक लेयर होता है इसका सेल वॉल का। ये सेल वॉल होती है, इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि कैसे रहती है, डेड होती है। डेड सेल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, एक डेड सेल्स होता है, ऊपर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि इनके अंदर किसी तरह का कोई लिविंग मेम्ब्रेन्स नहीं होता है। ये डेड सेल्स होते हैं जो हम लोग देखते हैं, उनके ऊपर की साइड में ये प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं, ऊपर से ये प्रोटेक्टिव का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यही काम जब हम एनिमल सेल में चलते हैं तो वहां पे देखते हैं एक क्या होता है, एक लेयर होता है जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम लोग प्लाज्मा से बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या यही क्या कहलाता है, प्लाज्मा लेमा कहलाता है, या इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट सेल का है तो इसमें क्या है, ये सेल वॉल है और ये नॉन लिविंग है। और यहाँ पे मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इसको कवर करते हैं, इसका शेप डिफाइन करते हैं। ये कैसे होते हैं, ये लिविंग होते हैं और इसी के अंदर सारे जो कंटेंट होते हैं वो सेल के एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, ओके। नेक्स्ट इज कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाएगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं।
ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स यानी क्रोमैटिन फाइबर रहते हैं। इस क्रोमैटिन फाइबर के अलावा इसमें एक और सेंट्रल लोकेटेड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, यहाँ पे आइए देख लेते हैं, न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है और इसी के अंदर ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इनको हम लोग फाइबर कहते हैं। कौन सा फाइबर है? क्रोमैटिन फाइबर और थ्रेड, यही है क्रोमैटिन फाइबर और थ्रेड। ये क्रोमैटिन फाइबर है या क्रोमैटिन थ्रेड है। इनके अलावा जब हम बात करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या रहते हैं? बड़े होते हैं। वैक्यूल्स की साइज प्लांट में बड़ी होती है और जबकि एनिमल में वैक्यूल की साइज कैसी रहती है? एनिमल सेल में वैक्यूल्स की साइज स्मॉलर होती है, छोटी होती है। इसके अलावा आप प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाएंगे। प्लास्टिड्स पाएंगे, लेकिन एनिमल सेल में किसी तरह की कोई प्लास्टिड्स नहीं होती। प्लास्टिड आर what are the plastids? Plastids are those particular substance which give the coloring or any pigmented structure। कुछ ऐसे भी जिसमें पिगमेंट नहीं होता है, जैसे ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो दो तरह के हैं। पहला तो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीनिश होता है। इसके अलावा इसको अलग कलर देने के लिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो भी, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई कलर नहीं होता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम पाएंगे ये आपका है जिसको हम लोग ER कहते हैं। ER का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डॉट डॉट सा स्ट्रक्चर है इनके पास, ये एक ग्रेनुलर फॉर्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे भी देखोगे, ग्रेन्यूल साइज के राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। और ये राइबोसोम्स इसके स्ट्रक्चर को कैसा बनाता है? रफ बनाता है, इसीलिए RER कहलाता है। और इसमें जिसमें किसी तरह का कुछ नहीं रहता वो स्मूथ बनाता है, इसलिए उसको SER कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्टली ये क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं है, यानी कोई राइबोसोम्स नहीं जिसपे प्रोटीन क्या करे, एडजस्ट हो जाए या छपक जाए। तो है क्या वहां पे? वो स्मूथ है और स्मूथ होने की वजह से उनका सरफेस एरिया कम रहता है। और जहां पे रफ है वो रफ होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा रहता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम जब आएंगे तो ये देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria are present over there too.
This is what we call the powerhouse of the cell, which is present in both cases. Mitochondria. This one is माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब हम देखते हैं कि इनके पास जिसके अंदर सेल सैप है, यानी जिसके अंदर यहाँ पे ये एम्बेडेड होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो कौन सा फ्लूइड है, क्योंकि इसके अंदर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग प्लाज्मा के फॉर्म में होता है और वो सेल में होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी आप देखोगे साइटोप्लाज्म रहता है, ये है साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में फ्लूइड रहते हैं और ये फ्लूइड के अंदर ही सभी तरह का कंटेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज के अब इसमें क्या रह गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पे अब एक चीज बचता है, वो है गोल्जी बॉडी। इसको कहेंगे गोल्जी बॉडी। यहाँ पे गोल्जी बॉडी हम लोग एक बार ड्रॉ कर देते हैं। गोल्जी बॉडी हो गया। गोल्जी बॉडी के बाद यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर जो ग्रैनुलर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स हो गया। इसके बाद वैक्यूल हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, प्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स। ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, लाइजोसोम्स। इसी को सोसाइटल बैग भी कहा जाता है, सोसाइटल बैग होते हैं ये। तो यहाँ पे हमने देखा ये डिफरेंसेस जो हमें फिजिकली दिखाई देते हैं, इनके फंक्शन करने का जो फंक्शनेट है वो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऐसे ही स्ट्रक्चरल हम लोग देख लें क्या क्या है इसमें डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए।